गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ए स्पेशल ब्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो आज का दिन है करवा चौथ का दिन। तो सबसे पहले आप सभी को दिल से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है करवा चौथ की सुबह का दिन, सुबह का समय। तो लगभग इस समय बज रहे हैं 10। तो मुझे जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, क्योंकि आपको पता ही है मैंने पहले इसका ब्लॉग डाला हुआ है कि मेरी भतीजी हुई है। तो मैं 2-4 घंटे के लिए जाती हूँ, तो बड़ी भाभी घर आकर के फ्रेश हो जाती हैं। तो उतनी देर के लिए मैं बाहर मतलब हॉस्पिटल में रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा था नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है, तभी भाभी घर आती हैं। और ये हैं बड़े भाई साहब जो सेवा में जुटे हुए हैं अपनी बेटी के। तो दोनों भैया भाभी सेवा में तैनात हैं अपनी एक छोटी बिटिया के, क्योंकि बहुत सालों बाद बेटी घर आई है। घर आ गई और अब बाहर निकल जाओ तो सुबह मौसम इतना अच्छा था, लेकिन अभी धूप हो गई है। तो जब घर आओ तो गला बहुत सूखता है और अब थोड़ा सा प्यास लग रही है, लेकिन नहीं, अभी तो शाम तक का इंतज़ार है। लेकिन चलिए, फिर भी तसल्ली है कि शाम को तो पानी मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। जूतिया में तो नहीं मिलता, बाप रे। तो फिलहाल चलिए, व्रत का अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और अभी मेहंदी नहीं लगाई है, तो थोड़ा बहुत हाथ में मेहंदी लगा लें। ना भाभी ने लगाई ना। और ये सुल्तान, तो इसको तो कहीं चले जाओ तो आने के बाद 1 घंटा इनका सिर्फ प्यार चलता है, प्यार चलता है। इनका प्यार चल रहा है, चाटे पड़े हैं। तो ये पागल है, ये पागल है। तो जैसे तैसे मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगा ली है, एक हाथ में। और बस आज हाथ लाल कर लिया क्योंकि 2 बज रहा है, इसलिए ज़्यादा दिमागी नहीं लगाया, बस मेहंदी लगा ली। और अभी दूसरे हाथ पे बेबू से कह देंगे कि थोड़ा लगा दे, क्योंकि अब खाना भी बनाना है, 2 बज रहे हैं। तो बस थोड़ी देर बाद फिर करते हैं काम। तो मेहंदी छुड़ाने के बाद लगभग 2:45 बजे मैंने खाने की शुरुआत करी। ये थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन थोड़ा सा आलस सा आ गया और शरीर थोड़ा सा थकान सा महसूस हो रहा था। तो बस अब शुरू कर दिया फटाफट से काम करना। तो लगभग 1 किलो मैंने चने की दाल फ़िलो करके रखी हुई थी, तो क्योंकि मुझे फ़रा भी बनाना है और चने की दाल की पूड़ी बनानी है। मेरे यहाँ करवा चौथ पे जो प्रसाद चढ़ता है वो होता है फ़रा, चने की दाल की पूड़ी और खीर। यही 3 चीज़ बनती है। बाकी फिर आप चाहे एडिशनल कुछ भी बना लीजिए, लेकिन ये मेन 3 चीज़ें भगवान को चढ़ती है। तो बस फटाफट से कुकर चढ़ाया, तेल डाला, जीरा और लाल मिर्च का छौंका दिया, हींग का छौंका दिया, चने की दाल उसमें डाली जितना मुझे दाल की पूड़ियाँ बनानी थी, और नमक और हल्दी डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके उसे चढ़ा दिया। और वो अब पक के तैयार होगी। तब तक दूसरी तरफ जो आधी चने की दाल बची हुई थी कच्ची वाली, उसको भाभी ने मिक्सी ग्राइंडर में पीस दिया, क्योंकि वो उसका कच्चे पिसी हुई दाल का जो है वो फ़रा बनेगा। और इस कच्ची पिसी हुई दाल में थोड़ा सा मैंने मसाला डाला, सब्जी मसाला, थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, और इसी में अदरक और लाल मिर्च इसको भी पीस के डाला था, और फिर थोड़ा सा हींग, बस ये चीज़ इसमें डाल दिया। और चने की दाल का भी पेस्ट भाभी ने पीस करके एक तरफ रेडी कर दिया। तो फटाफट से हाथ चल रहे हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और लगभग ये जो खाना बनता है ये काफ़ी ज़्यादा बनता है, क्योंकि प्रसाद धोबी को भी दिया जाता है और फिर भिजवाया भी जाता है, मतलब कि जो अपने मेरे ऊपर रहते हैं उनको भी देती हूँ, और प्रसाद के तौर पे 1-2 जगह पर और जाता है। तो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा बनता है। मतलब कि थकान तो होती है, व्रत भी होता है, लेकिन त्यौहार है तो हिम्मत तो करनी पड़ती है और अच्छे से बनाना चाहिए। तो बस ये फाइनली दोनों में धनिया पत्ती डाल दिया, और एक तरफ खीर बन के रेडी हो गई है। तो खीर बिल्कुल गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने इसमें बस अब लास्ट में चीनी डाल दिया, और दूसरी तरफ मैंने भगोने में पानी डाल दिया है, और उस पानी में थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि अब इस भगोने में मुझे फ़रा बनाने थे। तो बस भाभी बैठ गई एक सोफ़े पे, और उन्होंने कहा बस मैं बैठे बैठे बेलती जा रही हूँ, तुम करती जाओ, क्योंकि थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। और वैसे भी व्रत है तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो कही कि छोटू इतनी देर मैं नहीं खड़ी हो सकती, तो बस मैं बैठ के फटाफट से बनाती हूँ। तो भाभी बेलती जा रही है, मैं देखिए ये गुजिये की तरह फ़रा भरती जा रही हूँ। मतलब कि इस आटे की लोई को लिया,
उसको पूड़ी के साइज़ का बेला और उसमें कच्चे चने की दाल जो पीसी थी उसी को मैंने भर भर के ये गुजिया टाइप का बना दिया। तो ये हो गया फरा। कभी आपने वैसे ये बहुत लोग इसको बनाना जानते हैं, और यदि नहीं जानते तो कभी इसकी फुल रेसिपी भी मेरे ब्लॉग में पड़ी हुई है, कभी आप इसको बनाइएगा। ये इतना टेस्टी होता है। और वैसे तो कच्चा फरा चढ़ता है, कच्चे फरे का भी अपना स्वाद है, और जब आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए राई मीठी नीम से और थोड़ा सा प्याज डाल के, तब इसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये बहुत बहुत टेस्टी डिश होती है। और मैं आज तक, मैं सच बताऊं, मैंने जितने भी फरे बनाए हैं दूसरे दिन बचते तो है ही नहीं है, इतने ये ख़त्म हो जाते हैं। चाहे मैं इसको, देखिए मैंने कितनी क्वांटिटी में बनाया है, लेकिन फिर भी ये सारे ख़त्म हो गए थे और दूसरे दिन कुछ भी नहीं मिला था। तो एक तरफ फरे बन के रेडी हो रहे हैं और दूसरी तरफ अब भाभी ने जब सारे फरे बेल दिए तो अब उन्होंने कहा फटाफट से पूड़ियाँ बना दो। चने की दाल की, जो पके चने की दाल पीस करके जो मैंने दाल पीसी थी उसकी अब फटाफट से पूड़ियाँ मैंने तलनी शुरू कर दी। तो ये पूड़ियाँ बन के रेडी हो रही हैं। और दाल की पूड़ी का जो आटा था वो अलग तरह से मैंने साना था, और जो मैंने फरे के आटे थे वो अलग टाइप से साना था। दाल की पूड़ी का आटा थोड़ा ढीला सनता है, और इसको मतलब कि अच्छे से दोनों को मतलब गूँथना तो खूब अच्छे से चाहिए, लेकिन इसका आटा थोड़ा ढीला सनता है, मतलब कि थोड़ा लूज़ रहता है। और जो फरा का होता है उसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला करके उसको बहुत टाइट मतलब कि सानते हैं, अच्छे से दोनों को ही गूँथा जाता है, तो तभी दोनों सॉफ्ट बनेंगी। तो ये देखिए ये फरे बन के रेडी हो रहे हैं। इतने फरे बन चुके हैं, इतने फरे अभी निकले हैं भगोने से, और थोड़े से अभी पड़े हुए हैं, और पूड़ियाँ भी बन के रेडी हो गई। तो ये 3 चीज़ बन के मेरी रेडी हो गई थी। और अब सब्ज़ी बननी बची थी, तो मैंने सारे मसाले प्याज व्याज सब काट करके पीस करके मम्मी को दे दिया था। अब मम्मी सब्ज़ी बना लेंगी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। तो अब बस पूजा की शुरुआत हो गई। तो हम दोनों तैयार हो गए, और आज तो बहुत फास्टली तैयार हुए। कोई बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया, बस जितना कर सकते थे जल्दी जल्दी किया। और ये भाभी ने येलो कलर की साड़ी पहनी है, मैंने रेड कलर की पहनी हुई है, और दोनों साड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी पहनने के बाद। और उसके बाद फिर पूजा की शुरुआत हो गई, और पूजा करने के बाद अब जा रहे हैं ऊपर अर्घ देने के लिए। तो ये ऊपर अर्घ मतलब ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जाना तो है ही है, और वो भी 2 मंजिल चढ़ कर के ऊपर जाना है। तो मैं तो चढ़ जाती हूँ, भाभी के लिए तो बिल्कुल हिमालय पर्वत बन जाता है सीढ़ियाँ। और ये शान है अपना क्रिकेट किट के साथ खेल, आजकल क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लिया है। तो बस भाभी जा रही हैं, और ये देखिए चांद भगवान का दर्शन करिए, कितने सुंदर भगवान निकल आए थे। और अब अर्घ दूंगी मैं। तो ये त्यौहार अपने आप में इतना सुंदर त्यौहार है। त्यौहार तो सभी सुंदर होते हैं, और स्पेशली आप किसी त्यौहार में व्रत करके अगर उस त्यौहार को शुरुआत करिए, तो मतलब कि उस व्रत को करिए और फिर पूजा करिए, तो वो त्यौहार और भी इतना अच्छा लगता है, मन बहुत खुश रहता है। तो बस रात के लगभग 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। मैं थोड़ा लेट हो गई, भगवान थोड़े और जल्दी ही निकल आए थे। तो सबसे पहले चांद भगवान की आरती उतारी, और उसके बाद फिर शुरू किया, अर्घ दिया भगवान को। और बस लंबी उम्र की कामना, एक हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र की हमेशा प्रार्थना करती है कि वो हमेशा भगवान उसका सुहाग बनाए रखे। तो बस ये थी आज करवा चौथ की पूजा। और आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड करवा चौथ पे मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं ले आए, बल्कि मेरे जेठ जी, मेरी जिठानी जी के लिए ले आए, लेकिन मेरे लिए मेरे हस्बैंड कुछ नहीं ले आए। और यदि आप कुछ भी कहिए कि आप लाए नहीं या मैं आपके लिए व्रत हूँ, तो कहते हैं अरे यार सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम जो चाहे करो, जो चाहे, तुम्हारा सारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारा मैं। इतने प्यारे प्यारे डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे कि आप गिफ्ट तो भूल ही जाएंगे। आपको बस, लड़कियां तो होती हैं, वाइफ तो होती हैं थोड़ी इमोशनल टाइप की, तो बस मुझे इतने प्यारे प्यारे डायलॉग मिल जाते हैं, गिफ्ट नहीं मिला।
तो शुरुआत में 1-2 करवा चौथ पे मिली, बड़ी अच्छी साड़ियाँ मुझे मिली, लेकिन अब तो वही धर्रे पे चालू हो गया कि कोई गिफ्ट नहीं मिलता। हाँ, कुछ शिकायत करो तो अच्छे से डायलॉग मिल जाते हैं। चलिए, ये सब एक मजाक की बातें हैं, सब कुछ मेरा है, सब कुछ उनका है, हम दोनों एक दूसरे के हैं। तो बस ये देखिए, भाभी को ये गिफ्ट मिला, भैया लेके आए थे। उसके बाद भाभी ने लड्डू खाया, पानी पिया, और बस उसके बाद फिर मैंने भी थोड़ा सा मीठा खा के पानी पिया, और व्रत मेरा संपन्न हुआ आज करवा चौथ का। तो आप सभी लोग भी जो बड़े हैं वो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए, व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग, खूबसूरत सा व्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलिए। कुछ नहीं होता है, एक सब्सक्राइब का बटन ही तो प्रेस करना है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।